ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार में वैयाव्रत अपन समझ रहे हैं। वैयाव्रत नाम का शिक्षाव्रत यानी आहार दान मुनिराज को मुख्य रूप से देना, वह यहाँ पर लिया गया है। इस आहार दान को देने पर क्या फल होता है, ये कल बताया था कि जो नवदा भक्ति है, उस नवदा भक्ति के माध्यम से वास्तव में किस किस प्रकार का फल मिलता है। एक एक प्रकार की भक्ति से जब इतने विशेष फल मिलते हैं, तो सारी प्रकार की भक्तियां मन पूर्वक वचन पूर्वक की जाए तो कितना विशेष फल होगा, इतना अपन सोच सकते हैं। कोई प्रश्न यहाँ पर करता है लेकिन कि इतने से दान से इतना बड़ा फल कैसे हो सकता है। हमने दान तो कितना दिया है, थोड़ा सा, और थोड़ी देर के लिए, और वो भी क्या हुआ है, नवदा भक्ति ने थोड़े समय के लिए इस प्रकार की भक्ति की जाती है। तो इतने से कार्य से इतना विशेष फल कैसे मिल जाएगा। और आप तो नवदा की भी कम बात कर रहे हो, आप तो क्या कह रहे हो, उनकी भक्ति ही कर ली। किसी ने आहार नहीं करा पाया, भक्ति ने उच्चासन पादार्चन ही दिया, पादार्चन मुनिराज का चरण प्रक्षालन किया, तो भी उसको कीर्ति की प्राप्ति, सुंदर रूप की प्राप्ति, पूजा आदि की प्राप्ति वो हो जाएगी। तो ये तो एक ही काम करने पर इतना विशेष फल आप बता रहे हो, तो ये कैसे मिल सकता है। एक कोई किताब ही आप पढ़ो और आप इंजीनियर बन जाओ, ऐसा हो सकता है। यहाँ तो ऐसे ही कह रहे हैं कि एक भक्ति ही करो तो भी इतना विशेष फल, कीर्ति, सुंदर रूप, उच्च गोत्र, देवादिकों में प्राप्ति, उत्पन्न होना, भोग भूमिया होना, ऐसा सब फल मिल जाता है। तो ऐसी जो शंका करता है, उस शंका के लिए निवारण करने के लिए आचार्य आगे का श्लोक कहते हैं, अपन पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 26 या फिर 116। क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतेच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतेच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। आचार्य कह रहे हैं शरीर भृताम, शरीर भृता मैंने शरीर, लास्ट शब्द है ना, शरीर भृताम, शरीर जो है उसको भ्रत, भ्रत यानी धारण करने वाला। कौन है शरीर को धारण करने वाला? कोई देही संसारी जीव, चारों गतियों में घूमने वाला, ऐसा वह शरीरधारी जो प्राणी है, उस प्राणी के लिए फलती फल होता है, बहुत विशेष फल होता है। कैसा? बहु फलम इष्टम, यहां दिया है इष्टम, बहु फलम, फलम यानी फल को प्राप्त होता है, बहु यानी बहुत सारा, और वो बहुत सारा भी कैसा? इष्ट, जो इसको प्रिय है, इस प्रकार का बहुत सारा फल इष्ट, फलती यानी फलता है। कैसे फलता है? पात्र गतम दानम, पहली लाइन में जो दिया है, पात्र गतम दानम, जो पात्र को दिया हुआ दान है वह बहुत प्रकार के फल को देता है, लेकिन उसमें दो विशेषताएं दी है। काले, उचित काल पर दिया गया, यानी जो उसका योग्य समय है, उस योग्य समय पर दिया गया जो दान है वह, तो इससे क्या ले लिया? समय। अल्पम अपि, थोड़ा भी अल्प दान हो लेकिन वह समुचित समय पर दिया गया हो, पात्र को दिया गया हो, तो वह बहुत सारे इष्ट फल को देता है।
ज्यादा दिया तो अच्छा है, अधिक देने की आपकी सामर्थ्य, आप दे सके हो, पात्र भी लेने लायक है तो वो अच्छी बात। लेकिन कदाचित ना दे पाए, अल्प ही दिया, लेकिन पात्र को दिया है, सही समय पे दिया है, तो आचार्य कहते हैं कि उसका बहुत सारा फल इष्ट रूप से फलता है। वापस से प्रश्न तो वही था ना, लेकिन फलता कैसे ऐसा फल? तो उसके लिए उन्होंने कहा उदाहरण है, क्षितिगतम इव। क्षितिगत यानी, क्षिति यानी पृथ्वी, पृथ्वी में गया हुआ जो वट बीजम, जो वट का यानी वट वृक्ष का बीज है, उसका जिससे उत्पत्ति होती है, ऐसा जो उसका अंकुर बीज जिससे निकलता है, ऐसा वो वट का बीज क्षिति में गया हुआ हो, वह छोटा सा बीज भी समय पाकर के क्या देता है? छाया विभवम, बहुत छाया को, घनघोर लकड़ी आदि को, पत्तों को, फलों को, उन सबको उत्पन्न कर देता है। वट का वृक्ष देखा कभी? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? लंबाई में भले ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन वो फैलता जाता है। वट का वृक्ष जितना फैलता है ना, उतना कोई सा भी वृक्ष नहीं फैलता है। वट का वृक्ष सबसे सघन होता है, पीपल का, बरगद का, ये सब पीछे है। वट का वृक्ष सबसे ज्यादा सघन होता है, सबसे ज्यादा पुराना होता है। उसकी जड़ों पे जड़ें आगे आगे खिलती जाती है, उसके ऊपर से ही जो है ना, क्या बोलते हैं, जड़ें ऊपर से आती तनों से और नीचे जमीन में घुस जाती है, वो घुस करके बहुत मोटी होती जाती है। वो इतना बड़ा जो वृक्ष हुआ है, आप बताओ कि उस इतने बड़े वृक्ष को आप देख करके कल्पना करो कि ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है? एक बीज से। क्या मजाक की बात करते हो आप? एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष कैसे आ जाएगा? एक बीज तो यहाँ धर दो तो इतनी सी जगह लेता है। और वट वृक्ष तो इतना फैलता है कि वो किलोमीटर में चला जाए तो कम पड़े, इतना लंबा भी हो सकता है। यद्यपि किलोमीटर वाले तो नहीं देखे हमने, 100 मीटर, 250 मीटर, 200 मीटर, इतने तो हमने देखे। इतने लंबे लंबे चले जाते हैं, ऊपर नहीं, तिरछे, तिर्यक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊर्ध्व अधों में नहीं जाता है, इतना फैल जाता है। तो उस इतने बड़े वृक्ष के फैलने में कारणभूत क्या है? एक वट का बीज, जो कि बीज कितना है? राई के दाने के बराबर। इतने से दाने में उसका इतना बड़ा फैलना हो जाता है, और उस पर हजारों पंछी रह लेते हैं, वृक्ष की लकड़ियां मिल जाती है, छाया मिल जाती है, फल फूल मिल जाते हैं। अपन तो नहीं खाते, जो लोग लेते हैं वो तो अभक्ष होते हैं उसके वट के वृक्ष फल, तो वो सब उससे प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं जैसे क्षिति में, पृथ्वी में गया हुआ वट का बीज जैसे बहुत सारे वैभव को उत्पन्न करता है, दिखने में जरा सा रहता है, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं, योग्य भूमि में गया हो और योग्य समय पे गया हो। वट का बीज भी है, आपने उसको योग्य भूमि में नहीं डाला जहां पर उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो उसका कुछ नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा। बंजर भूमि में डाल दिया जाए बीज को तो क्या होगा? उसका काम नहीं आएगा। बंजर में नहीं डाला, उपजाऊ में डाला, लेकिन जब उसका उत्पत्ति का काल है, जो उसमें अंकुरण का काल है, उस काल में नहीं डाला तो भी उसको खिलना नहीं होगा। योग्य समय होना चाहिए, योग्य क्षेत्र होना चाहिए, और ऐसे योग्य क्षेत्र, योग्य काल में उसको यदि आप थोड़ा भी पानी, धूप, हवा, खाद आपने दे दी तो वो धीरे 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 फैल जाएगा, खूब फैलेगा। ऐसे के ऐसे ही कि आपने जो दान दिया, उस दान में यद्यपि अल्पता है, थोड़ा सा ही दान, प्रश्न यही था ना कि थोड़ा सा भी दान इतने उच्च गोत्र के फल को, आत्मा के वैभव की प्राप्ति को, चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि पदों की प्राप्ति को, भोग भूमिया के फल को कैसे उत्पन्न करेगा? दान तो 15 मिनट में दिया, 1 घंटे में दिया, 2 घंटे में दिया, लेकिन इसको फल कितना मिल रहा है? हजारों लाखों सालों का मिल रहा है। भोग भूमि में जाकर के कोई जीव पैदा हो गया तो कितने साल तक रहेगा? करोड़ों सालों तक रहता है, करोड़ गुणा करोड़, इतने सालों तक भोग भूमि में रहता है। देवता में पैदा हो जाए तो असंख्यात वर्षों तक भी रहने लगे। यानी मनुष्य जीवन में रोज दान दे, अपन तो एक टाइम की नहीं बात करते, पूरी ले लेते लाइफ, 100 साल का जीवन, 100 साल के जीवन में वो 100 साल तक लगातार दान देता रहे तो कितने घंटे होंगे गिनती के? ठीक है ना, क्योंकि दिन भर तो देगा नहीं, गिनती के घंटे। उन घंटों में
थोड़ा ही उसने दान दिया, तथापि उस दान के प्रभाव से वह देवताओं में जाकर के उत्पन्न हुआ। और कितने वर्षों के लिए? असंख्यात वर्षों के लिए। तो फल कितना ज्यादा मिल रहा है। तो कारण क्या उस फल के मिलने का? कि ये उसी प्रकार का है कि जैसे बीज को पृथ्वी में डाला था और डालने पर उसको उचित खाद पानी दिया गया और उचित काल पे डाला, उचित पृथ्वी में डाला, तो वो काल पा करके, तत्काल नहीं, धीरे 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 काल पा करके फैल जाता है। ऐसे कोई सोचे कि आपने कहा था कि भगवान की भक्ति करने से या नवधा भक्ति करने से, मुनिराज की आहार दान देने से क्या फल होता है? कीर्ति मिलती है, उपासना होती है स्वयं की, उच्च गोत्र होता है, भोगों की प्राप्ति होती है। और हम तो ये देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं, फिर भी हमको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब या तो आप गलत बोल रहे हो या फिर ये फल ऐसा आता नहीं। बोला क्या बात है सही? ये ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति कहे कि इतना बड़ा वट का वृक्ष, आपने कहा था वट के बीज से आता है, हमने वट के बीज को डाल दिया पृथ्वी में, और आपने कहा था पानी डालना, डाला, खाद देना, दिया, सही जगह डालना, वो भी दिया, गलत जगह नहीं डाला हमने, उपजाऊ भूमि में डाला, और अभी तक 5 साल हो गए, वो इतना बड़ा गहरा वृक्ष जो आप कह रहे थे तक आया ही नहीं है। तो नहीं आया इसका मतलब आपका कहना झूठ था, आपने जरूर अपना वट का वृक्ष तो कहीं और से पैदा किया और हमको गलत बीज जमा दिए। ऐसा है? ऐसा नहीं है। कारण कि भाई वो जो वट का वृक्ष बीज से वट बनेगा, वह थोड़ा काल लगेगा उसमें। आप सोचो तत्काल आ जाए। कई बार तो ऐसा होता है किसान बीज बोता है और किसान उसका फल नहीं खाता है, किसान के बच्चे उसका फल खाते हैं। पेड़ कौन लगा के गया? किसान लगा के गया। वो 15 साल हो गए, उसमें फल अभी 15 साल लगे पर आए भी नहीं, वो तब तक तो किसान गुजर गया और उसका फल कौन ले रहा है? बेटे ले रहे हैं। यानी ऐसे वृक्ष भी देखे जाते हैं। तो जब वृक्ष ऐसे होते हैं तो तुमने आज तुमने कोई कार्य किया है तो उसका जो फल है उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पकता है, वो विपाक आता है उसका। और विपाक आपने पुण्य इतना उत्तम तीव्र बांधा है कि उसके लायक, भोगने के लायक आपकी अभी स्थिति नहीं है। भाई वो कह रहे हैं कि इस पुण्य के कारण से आपको मिलेगा वैक्रियक शरीर, निरोगी शरीर। अब ये जो शरीर है, ये शरीर रोग वाले ही हम क्या करें? इसमें खून हड्डी मांस मज्जा तब चलेगी ना इस भाव तक, उसका क्या मना कर सकते हैं हम? इस भाव में जो ऐसा शरीर मिला है, इसमें हड्डियां हैं, तो हड्डियां तो नष्ट नहीं हो जाएगी। रक्त आदि है तो रक्त आदि बने रहेंगे, मांस सल शरीर है वैसे ही रहेगा। जो आपने पुण्य बांधा है वो तो ऐसा फल रहा है धीरे धीरे कि उससे आपको वैक्रिय शरीर मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी, उसमें वृद्धावस्था नहीं आएगी। अब तुम अभी पहले से ही वृद्ध हो, हम क्या करें समझ रहे हैं? तो उसको टाइम लगेगा। तो आप इस फल के ऊपर शंका नहीं करो कि फल इसका आ नहीं रहा है, हम इतने टाइम से प्रयास कर रहे हैं। आप प्रयास जो कर रहे हो आप सुपात्र को ही दे रहे हो, सही दे रहे हो, हम मानते हैं वो सब बात। लेकिन जैसे बीज के उत्पन्न होकर के फलने में टाइम लगता है, वैसे पुण्य के विपाक के आने में भी समय लगता है। और लग रहा है इसका अर्थ ये है कि उसका फल और विशेष ही आने वाला है, कारण कि वो इस भाव के योग्य फल नहीं है। कल्प वृक्ष के फल मिलना और एक अपने को थोड़े बहुत धन की प्राप्ति हो जाना, दोनों में से श्रेष्ठ फल क्या है? कल्प वृक्ष बेस्ट है ना। तो कह रहे आपको कल्प वृक्ष मिलेगा, हम आपको क्या बताएं? और तुम कह रहे हो नहीं हमको तो 100 रुपये दिलवा दो आज हम तो उतने में खुश है, हमको नौकरी दिलवा दो, हमको पत्नी दिला दो, घर थोड़ा सा बड़ा बनवा दो। कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें तो और आकुलता ही है, इसमें और तुमको तकलीफ ही बढ़नी, परेशानी बढ़नी। सामान्य तो तुम शांत वैसे ही हो, जितनी अनुकूलता चाहिए थी जीवन के लिए वो तो तुम्हारी भक्ति से ही प्रकट हो रही कि तुम्हारे पास वो अनुकूलताएं हैं। नहीं तो तुम ऐसी नवदा भक्ति भी कैसे करते, करने में समर्थ नहीं हो पाते। इसका मतलब तुम्हारे जीवन के लायक अनुकूलताएं तुम्हें बनी हुई है, इसलिए इन अनुकूलताओं को चाहना और अपने पुण्य को जलाना ये कोई योग्य नहीं, और उस पुण्य के प्रति शंकालु होना ये भी ठीक नहीं। जैसे वो जो कृषक है बीज डालता है, उसको कोई शंका नहीं होती कि इसमें से पेड़ निकलेगा कि नहीं, फल आएंगे कि नहीं, पत्ते होंगे कि नहीं, कि भाई तू डाल दे,
वो जब डाल दिया तो उसको बार बार खोल के देखता नहीं रहता, कल डाला था देखो तो सारी खोल करके जमीन गाड़ करके कि उगा कि नहीं उगा। खोल दे यदि उस जमीन को तो क्या होगा, अभी नहीं आया, चलो वापस मिट्टी डाल दो। फिर अगले दिन खोल के देखे, मैंने पानी डाला था, खाद डाली थी, प्रकाश भी आया था, चलो देखो आज फूट गया क्या अंकुर, फिर खोद दिया उसने। ऐसा वो बार बार खोदता रहेगा उसको, तो तू जिंदगी भर खोदते रहना, तेरा बीज खराब हो जाएगा लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे ही तुमने कुछ पुण्य किया, तुमने कुछ दान दिया, और दान दे करके फल मिला कि नहीं मिला, अनुकूलता मिली कि नहीं, केस जीते कि नहीं, जॉब मिली कि नहीं, पैसा आ रहा है कि नहीं, कृति फैल रही कि नहीं, भोग मिल रहे हैं कि नहीं, तुम तत्काल उस पुण्य को खोद देना चाहते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम देखते रहना बार बार खोद खोद करके। तो उस बीज में जैसे अंकुर नहीं फूटता, वैसे तुम्हारे पुण्य का कुछ भी फल नहीं मिलेगा, उल्टा वो पुण्य पाप में बदल जाएगा। दान दे या मन हर्ष विषेक है, दान दे करके मन में हर्ष पैदा होना ये उसका तत्काल फल है, तात्कालिक फल। दान दिया और आपको हर्ष हुआ, प्रमोद हुआ, अरे कम है। मुनिराज को आहार दान देते समय जो प्रमोद हर्ष एक श्रावक को मन में होता है, वैसा हर्ष उसको खुद 50 बार खाना खा ले, 1000 लोगों को खाना खिला दे, साधर्मियों को या ब्याह शादी में, वैसा आनंद नहीं आता। एक मुनिराज को एक बार आहार कराना और आप देखना कितनी प्रसन्नता होती है, और 1000 लोगों को एक अपनी लड़की की शादी में खिला देना, दोनों में प्रसन्नता होगी। हम ये नहीं कह रहे मान्य होगी, लेकिन दोनों के टाइप में, क्वालिटी में, इंटेंसिटी में आप देखो जमीन आसमान का अंतर होगा। वो जो आनंद मिला है वो तो है तात्कालिक फल, और ये जो कह रहे हैं आचार्य उसके ये भविष्यकालीन फल हैं। तुम्हें जब तात्कालिक ही मिल गया तो भविष्य का तो अवश्य मिल ही जाएगा, शंका क्यों करते। पुण्य पे शंका नहीं करना। यदि तुमने पुण्य परिणाम किए हैं तो पुण्य के फल पे शंका मत करना, और यदि पुण्य परिणाम किए ही नहीं है तो तुम्हारे पास है ही क्या शंका करने के लिए, करते रहो तो। इसलिए नवधा भक्ति करना और परिणाम निर्मल प्रशस्त करना, तुम्हारे वर्तमान में सुख पैदा होगा, हर्ष पैदा होगा, और भविष्य में उसका फल जैसा आचार्य ने कहा है वैसा होगा। लेकिन जो विशेषता बताई ना वो ध्यान रखना, पात्र गतम दानम, पात्र के लिए दिया हुआ दान। हर कहीं कुछ भी देते रहोगे उसका फल नहीं है। सब उच्च गोत्र वगैरह जो दिखाए थे वो हर चीज का नहीं है। पात्र जो है सुपात्र उनको देने का है, और योग्य काल में, योग्य काल यानी जिस काल में जो वस्तुएं देने लायक है। मुनिराज किस प्रकृति के हैं, किस प्रकृति के हैं, उग्र वगैरह नहीं, पित्त वात रोगी हैं, म्लान है, उनको कुछ तकलीफ पाई जा रही है, उसके अनुकूल वस्तुओं को देने वाला, उसके अनुकूल स्थान को देने वाला, उनके अनुकूल औषधि को देने वाला, यह है योग्य काल। जैसा समय है समय का विचार करके उस दान को देने वाला विशेष विज्ञानी होता हुआ विशेष फल को प्राप्त कर। ऐसी भक्ति है श्रावक के मन में। मुनिराज को आहार दान दे रहा है, लेकिन दान देता हुआ वह ऐसी वस्तु दे दे अज्ञान से अपने कि जिससे उनके रोग बढ़ जाए, गर्मी का समय, गर्मी में पित्त फैल जाए, ठंड में कफ बढ़ जाए, ऐसी चीज दे जिसके कारण से उनके ध्यान अध्ययन संयम आदि में बाधा हो जाए। तो दिया भक्ति से तो पुण्य है, लेकिन विशेष नहीं है, सामान्य। आपको भी बाद में खेद हो जाएगा, अरे हमने ऐसा क्या दे दिया जिसके कारण से पित्त हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, संयम में मन कम हो गया, आराधना बिगड़ने जैसी हुई, मतलब ऐसा हमने दे दिया, ये अपने को ही खेद हो जाता। तो ऐसा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा योग्य काल में योग्य वस्तु, काल भी योग्य होना। सुबह उठते से दे दो, संध्या होते हुए दो, ऐसा काल नहीं आहार दान देने का, और देने का तो है ही नहीं, बनाने का भी नहीं है। आप सांझ पड़े वस्तु बनाओ अगले दिन के लिए, सांझ पड़ी वस्तु काम की नहीं है। दिन में बनाओ तो कदाचित फिर भी काम की हो सकती है, सांझ पड़ी और सुबह सुबह उठते से ही, सूर्योदय होने के पहले या सूर्योदय होते से ही बना ली, वो काल नहीं है, योग्य काल नहीं। ना वो आहार बनाने का काल है, ना वो आहार देने का काल, वो तो भगवान की पूजन का काल है, सामयिक का काल। ठीक। और कैसा है, क्षितिगतम हो गया, क्षितिगतम इव बट बीजम पात्रगतम दानम अल्पम अपि, अल्प भी हो,
थोड़ा भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने को अल्प देना है, लेकिन वो कह रहे हैं अल्प भी हो, जैसे बट का बीज अल्प भी हो तब भी इतना बड़ा फल आता है, वैसे ये अल्प भी दान है, वह काल पा करके फलती, फल को उत्पन्न करता है। कौन से फल को? छाया विभवम। तो आचार्य ने कहा छाया क्या मिलेगी? छाया यानी दिया है यहाँ, छाया यानी महात्म्य, महानता की प्राप्ति, और विभव यानी संपत्ति की प्राप्ति। छाया विभवम फलती, जो दान दिया है उससे छाया की प्राप्ति और विभव की प्राप्ति होगी। छाया यानी महानता की प्राप्ति और विभव यानी संपत्ति की प्राप्ति। कैसे प्राप्त होगा? तो इसके फल में भोग भूमि में जीव पैदा होता है। ये आपने सुना होगा कि सुपात्र को दान देने पर जीव की उत्पत्ति भोग भूमि में होती है। भोग भूमि क्या चीज होती है पता है आपको रोहित? नहीं, जहाँ कर्म करना पड़ते हैं। कौन से कर्म? असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, कार्य जीविका चलाने के लिए, जहाँ अनेक प्रकार के कार्य करके आजीविका चलाई जाती है, लिविंग चलाने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, उस जगह को बोलते हैं कर्म भूमि। जैसे हमको जॉब करना पड़ता है या दुकान चलानी होती है या लेखन कार्य, अकाउंटिंग या प्रोफेशनल सर्विसेज अपन कुछ देते हैं तो धन आदि की प्राप्ति होती है और जीवन चलता है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं कर्म भूमि। और इसके विपरीत एक और स्थिति है जहाँ पर ये सब नहीं करना पड़ता लेकिन फिर भी जीवन चलता है। कैसे चलता है? कल्प वृक्षों के द्वारा। वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं। उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से आप जो चाहो उसकी प्राप्ति कर लेते हो। ऐसी जो स्थिति है उसका नाम है भोग भूमि, जहाँ पर भोगों की ही प्रधानता है और वे भोगों की प्राप्ति बिना किसी मेहनत किए प्राप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं भोग भूमि। अब बताओ, दान का फल ऐसा उत्तम आ रहा है कि जहाँ पर चीजें मिल रही है। कैसी चीजें मिल रही है? जो आपको चाहिए वो मिल रही है। जितने गहने चाहिए आपको इस भव में, चाहे जितना पुण्य हो, उतने गहने नहीं ले सकते आप, उतने कपड़े नहीं मिलेंगे, उतने घर नहीं मिलेंगे, उतने विविध प्रकार के भोजन नहीं ला सकते। लेकिन एक दान आदि के प्रभाव से जीव मर करके भोग भूमि में पैदा हुआ तो वो जितने सारे अलग अलग विविध प्रकार के आभूषण, वस्त्र, गीत, वादित्र, संगीत, मकान, रूप, रंग, ये जितने चाहिए थे वो सब नाना प्रकार के प्राप्त होते जाते। इच्छा करनी पड़ती बस। आप कल्प वृक्ष के सामने जाओ और कल्प वृक्ष से कहो मुझे वस्त्र चाहिए हैं, तो क्या आ जाते हैं? वस्त्र आ जाते हैं। उसको बोलो मुझे बजाने का सामान चाहिए, ढोल चाहिए, गिटार चाहिए, कैसियो चाहिए, हारमोनियम चाहिए, कुछ भी तो संगीत का। तो एक संगीत के वृक्ष हैं जो आपको संगीत का सामान देते। एक घर बनाने वाले वृक्ष है, वो घर बना देते हैं, भवन। जितना बड़ा भवन चाहिए आपको, अपन तो बरसों में बनाते हैं, तत्काल बन जाता है, पलक झपकते ही बन जाता है। और आप कल को अगले दिन कहो नहीं इसका कलर पसंद नहीं है, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर, तो कलर बदल जाएगा उसका। अलग अलग ये फानूस होते हैं, दीप, ये जो अपन क्या बोलते हैं, झूलर, झूमर लटका के आप अलग अलग हजारों लाखों के लोग लटका के सुंदर घर को बनाते हैं, वो सब के सब आपको वहां फ्री में मिल जाएंगे, नो कॉस्ट। ऐसा सब मिल जाता है। आभूषण जितने चाहिए हो, कान के, गले के, नाक के, चेहरे के, और कहाँ का, हाथ के, पैर के, कमर के, जो जो चाहिए वो सब एक आभूषणांग जाति के देव निकल्प वृक्ष होते हैं, उनसे मिल जाता। ऐसे 10 प्रकार के अलग अलग। हाँ अभी भी है, अपने इधर क्षेत्र में नहीं है, अपने क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भोग भूमियां विद्यमान हैं वहां वहां कल्प वृक्ष अभी भी है, पाए जाते। कल्प वृक्ष का कभी अभाव नहीं होता सर्वथा। जैसे तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता सर्वथा, वैसे कल्प वृक्षों का भी अभाव, भोग भूमियों का अभाव सर्वथा नहीं होता। विद्यमान 20 तीर्थंकर है ना, शिव मंदिर, युग मंदिर आदि, तो तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, अपने क्षेत्र में नहीं है। ऐसे कल्प वृक्ष भी हमेशा रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्षेत्र में भोग भूमि रहती ही है। जो अपन तो भरत क्षेत्र में, भरत के बाद में हेमवत, हरि, रम्यक, विदेह, ये 4 भूमियां हैं, तो ये तो हमेशा भोग भूमि ही रहती है। यहाँ पर हमेशा जीव
भोग ही भोगते रहते। कल्प वृक्ष सदा फॉरएवर पाए जाते, मिटते ही नहीं, खत्म ही नहीं होते। विदेश क्षेत्र में हमेशा नहीं, विदेश क्षेत्र का एक पार्ट है, उसको बोलते हैं देवकुरु उत्तर कुरु, वहां पर भी कल्प वृक्ष हमेशा रहते हैं। तो ये तो मध्य लोक में है। इसके अलावा 2.5 द्वीप के बाहर भोग भूमियां हैं सारे द्वीपों में। नंदीश्वर द्वीप में खूब कल्प वृक्ष, नंदीश्वर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, रुचकवर द्वीप, सब में बीच में जितने द्वीप हैं सब जगह कल्प वृक्ष है। आप जाओ, नंदीश्वर द्वीप में 52 चैत्यालय है ना, इसलिए वहां पूजा करने लोग जाते हैं देवतागण, इसलिए उसका नाम विशेष आता है। बाकी द्वीपों में सब जगह चैत्यालय नहीं, कहीं कहीं है जिनका जहाँ चैत्यालय है वहां का थोड़ा बहुत नाम और आ जाता है, और जहाँ कुछ भी नहीं है उनका कुछ भी नाम नहीं आता। आप लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो कहाँ जाते हो? शिखर जी, पावापुर, गिरनार, तो बार बार लोगों के मुंह से हमारे को यही नाम क्यों सुनाई में देते हैं? ऐसा क्यों नहीं सुनाई देता है? हम गए थे तीर्थ यात्रा काश्मीर, कन्याकुमारी, रोहतक, ये नाम क्यों नहीं आते? भाई तीर्थ ही नहीं है, हमारे लिए जाने लायक कोई जगह ही नहीं है, इसलिए हम नहीं जाते। कोई व्यक्ति प्रश्न करने लगा, महाराज इधर ही जाते हैं बस, महाराष्ट्र में भी चले जाते हैं, एमपी में भी आते हैं, यूपी में भी आते हैं, राजस्थान में भी आते हैं, लेकिन कोई कर्नाटक नहीं जाता, कोई केरल नहीं जाता, कोई अंडमान निकोबार में हमने आज तक नहीं देखा वहां पर। तो भाई वहां पर श्रावक नहीं है तो वहां नहीं जाते हैं, जहाँ श्रावक हैं वहां जाते हैं। आगम का ऐसे विधान है, जहाँ जैनी श्रावक हो वहां विहार करना, जहाँ जैन श्रावक, जैन मूर्ति, जैन धर्म नहीं है वहां पर नहीं जाना, नहीं जाते। इसलिए ये द्वीपों का नाम बार बार क्यों आ जाता है नंदीश्वर वगैरह का? यहाँ पर जिन चैत्यालय हैं तो उनका नाम विशेष आता है, बाकी द्वीपों में नहीं है तो नहीं आता। तो जो कल्प वृक्ष है ना, ये बहुत सारे पाए जाते हैं, खूब कल्प वृक्ष है। आप जाओ कभी नंदीश्वर तो एक आध लिया ना हमारे लिए। ये तो मध्यलोक की बात है। इसके अलावा ऊर्ध्वलोक, देवताओं के विमानों में, अधोलोक जहाँ पर देवता रहते हैं, भवनवासी निरंतर, और ज्योतिषों के ये सूर्य चंद्रमा वगैरह, इन सब में भी खूब कल्प वृक्ष, कल्प वृक्षों की कमी नहीं है। अलग 10 प्रकार के होते हैं, हाँ सब जगह अलग अलग 10 प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसे इन कल्प वृक्षों से सामान मिल जाता है, ऐसे फल की प्राप्ति होती है। किससे? ये दान से। उत्तम पात्र को दान देने पर उत्तम भोग भूमि में मिल जन्म होता। मध्यम पात्र को दान दो तो मध्यम भोग भूमि में, और जघन्य पात्र को दान दो तो जघन्य भोग भूमि में। ये क्या होते? 3 प्रकार के पात्र। उत्तम पात्र यानी श्रेष्ठ पात्र, वे हैं दिगंबर मुनिराज, निर्ग्रंथ, तपोधन, उनको कहते हैं उत्तम पात्र। मध्यम पात्र यानी जो व्रती श्रावक है, जे व्रत की बात करें ना अपन, जिसने अणुव्रत धारण करे, गुणव्रत धारण करे, शिक्षा व्रत धारण करे, अथवा आगे जाके प्रतिमाएं आएंगी, उन प्रतिमाओं को जिसने धारण किया है, सम्यक दृष्टि है, ऐसा वह श्रावक पंचम गुणस्थान वर्ती, उसको बोलते हैं मध्यम पात्र। एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी, आदिका जी, ये सब क्या है? पंचम गुणस्थान वर्ती मध्यम पात्र। और भी कोई व्रती हो, भले घर में रहता हो, लेकिन कैसा है? अणुव्रती है, प्रतिमाधारी है, 5वीं, 4थी, 3री, 2री, पहली, कैसी भी, तो वो प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक क्या है? मध्यम पात्र। और जघन्य पात्र कौन है? जो सम्यक दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु का आराधना करने वाला है, देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य को नहीं मानता है, आत्मा को, पर को, सपर भेद विज्ञान को करता है, ऐसा वह जीव कहलाता है जघन्य पात्र, सम्यक दृष्टि। इसको अपन बोलते हैं साधर्मी। ये हमारे साधर्मी है। तो जो साधर्मी है, वो साधर्मी के नाम है जघन्य पात्र। जिन धर्म का अनुयायी सच्चे रूप में, जिन धर्म को ही मानने वाला, अन्य वीतरागी को छोड़ करके रागी, द्वेषी, देवी, देवता, एकांतवादी शास्त्र इनको नहीं मानता जानता, उसको बोलते हैं श्रावक। कौन सा श्रावक? अव्रती श्रावक। वो अव्रती श्रावक बिना व्रत वाला कैसा है? जघन्य पात्र। ये होते हैं 3 प्रकार के पात्र। जघन्य पात्र को दान दे भक्ति पूर्वक तो उसको मिलती है जघन्य भोग भूमि, यदि उसी काल में आयु का आश्रय हुआ हो तो। और मध्यम पात्र को दान दे तो मिलती है मध्यम भोग भूमि, और उत्तम को दे तो उत्तम। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? उनकी आयु का है मेन अंतर जो है।
उत्तम भोग भूमि में जाओ तो मैक्सिमम 3 पल्ले की आयु रहती है। 3 पल्ले यानी एक पल्ले यानी असंख्यातों वर्ष, खूब असंख्यात, आपकी कल्पना के बाहर। मतलब ये पृथ्वी जो है ना, इस सारी पृथ्वी पे अंक ही अंक लिख दो तो वो एक अंक का एक डिजिट बना, एक ही पूरा अंक बनाएंगे, एक लिखेंगे उसके आगे 000 पूरी पृथ्वी पे लिख देना, जितनी बड़ी पृथ्वी आप जानते हो वो पूरा एक अंक होगा। उतने वर्ष, वो भी कितने हैं? संख्यात, असंख्यात नहीं हो, कितने हैं? संख्यात, उससे भी ज्यादा वर्ष। ये पढ़ा है ना सभी शिविर में दिन के टाइम, पल्ले कितना बड़ा, तो आपकी आंखें खुल जाए, पल्ले कितना बड़ा। ऐसे एक पल्ले नहीं, 2 नहीं, 3 पल्ले, इतनी लंबी आयु होती है उत्तम भोग भूमि में। और 2 पल्ले की आयु होती है मैक्सिमम मध्यम में, और 1 पल्ले की आयु होती है जघन्य में, ये अधिकतम है। इतनी आयु की प्राप्ति इन भोग भूमि में हो जाती है। क्यों होता है अंतर ऐसा? जैसा पात्र होता है उस पात्र के अनुसार जीव के परिणाम वैसे अलग हो जाते हैं। आप एक सामान्य श्रावक को आहार कराओ, व्रती को कराओ और मुनिराज को कराओ, तो आपके जो परिणाम है विशुद्ध, उनमें अंतर आएगा कि नहीं? अपने भावों में अंतर आ जाता है ना। मुनिराज को कराया तो एकदम दिन भर जीव एकदम ऐसा रहता है, चौकस, उमंग भरा हुआ, आज मेरे घर मुनिराजों का आहार हुआ, मेरा घर पवित्र हो गया। एक व्रती को कराओ तो भी उत्साह रहता है, तो भी भक्ति रहती है, लेकिन वैसी नहीं रहती मुनिराज जैसी। और एक श्रावक को ही कराओ, विद्वान पंडित त्यागी किसी को कराया तो भी भक्ति से ही कराया, हमने धर्म की भावना से ही कराया, वो जो सारे दान के लक्षण थे वो भी सब आए, परंतु फिर भी जो परिणाम है उन परिणामों में अंतर आ जाता है। परिणाम अशुभ नहीं है, लेकिन परिणामों की प्रशस्तता में अंतर है। इसलिए जो ज्यादा प्रशस्त परिणाम है उससे मिलती है उत्तम भोग भूमि, कम प्रशस्त है उससे मिलती है मध्यम, और कम है तो जघन, इसलिए अंतर पड़ जाता है। ऐसे पात्र दान का फल जान करके हम आहार दान में प्रवृत्त हों। अब इसमें 2 चीजें अभी रह गई, एक तो भोग भूमि और कैसी होती है कि जो फल मिलता है वो अपने को देखना है। दूसरा, यदि पात्र को नहीं दिया जाए, उसकी बजाय कुपात्र को दिया जाए या अपात्र को दिया जाए तो क्या फल आता है। तो कुपात्र और अपात्र क्या होते हैं इसको अपन कल समझेंगे। कुपात्र क्या चीज, अपात्र क्या चीज, और भोग भूमि में और क्या व्यवस्था है, ताकि अपने को दान का भोग के माध्यम से उत्साह आएगा। क्या भोगों के कारण से नहीं करना, लेकिन वहां होता क्या वो बताने के लिए अपन समझेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।